कैबिनेट बैठक में बस किराए बढ़ोतरी का प्रस्ताव, निजी ऑपरेटरों ने ये कहा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को प्रस्तावित बैठक में बस किराए बढ़ोतरी पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक से ठीक पहले हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने बसों को सामान्य किराया न बढ़ाने की मांग उठाई है। निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। बस ऑपरेटरों का तर्क है कि हिमाचल में सामान्य किराया पूरे देश में सबसे अधिक है और न्यूनतम किराया देश में सबसे कम है। संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों की तरह एचआरटीसी भी बस ऑपरेटर है। सरकार को निजी ऑपरेटर और एचआरटीसी के लिए एक ही नियम लागू करने चाहिए। निजी बस ऑपरेटर सामान्य किराया बढ़ने के पक्ष में नहीं है। सरकार एचआरटीसी बसों में जो रियायतें दे रही है उसे खत्म करे। महिलाओं को किराए में दी जा रही 50% छूट से निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है। सरकार या तो इस छूट को खत्म करे या फिर निजी बस ऑपरेटरों को भी एचआरटीसी की तर्ज पर वार्षिक 170 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाए। कमल ने कहा है कि पूरे देश में बसों का न्यूनतम किराया 15 से 20 रुपए के बीच है। हिमाचल में 5 रुपए ही है। लागत में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम किराया पंजाब की तर्ज पर 15 रुपए किया जाए। कंगाल हुई हिमाचल सरकार, हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड धारकों को दिया करारा झटका। हिमाचल सरकार पर आयुष्मान और हिमकेयर योजनाओं पर 354 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी हो गई है। पहले ही कर्ज में गले तक डूबी सरकार के पास सरकारी अस्पतालों को 227 करोड़ और प्राइवेट अस्पतालों को 127 करोड़ रुपए दोनों योजनाओं के लिए देने हैं। ऐसे में सरकार ने इन कार्ड धारकों से स्पेशल वार्ड में मुफ्त इलाज की सुविधा छीन ली है। स्वास्थ्य सचिव के द्वारा जारी आदेश में केंद्र और राज्य सरकार के कार्ड धारकों को 1 अप्रैल से अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती होने पर फ्री इलाज की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने दोनों कार्ड धारकों के लिए इलाज की शर्तों में एम पार्ट को हटा लिया है। हिमाचल सरकार के इस आदेश से हिमकेयर योजना के 8.5 लाख से अधिक कार्ड धारकों को दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि स्पेशल वार्ड में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में भी बंद है। आपको बता दें कि हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। लेकिन अब यह इलाज मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने पर केवल जनरल वार्ड में ही मिलेगी, स्पेशल वार्ड में नहीं। हिमकेयर में इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है, जबकि आयुष्मान कार्ड में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आधा आधा खर्च उठाते हैं। इससे पहले सुक्खू ने दोनों योजना में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया था। बताया जा रहा है कि सरकार ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मुफ्त इलाज की सुविधा खत्म की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने 8 मार्च 2019 को जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में एम क्लोज को हटा दिया है। सूत्र इसके पीछे हिमाचल की आर्थिक तंगी को कारण बता रहे हैं। वहीं प्रदेश की सुक्खू सरकार प्रदेश के अस्पतालों में मिलने वाली फ्री टेस्ट सुविधा को भी खत्म करने वाली है, यानी लोगों को सरकारी अस्पतालों में टेस्ट करवाने के पैसे चुकाने होंगे। इतना ही नहीं, पर्ची बनवाने के लिए भी पैसे देने होंगे। पुनर्मूल्यांकन की फीस 2 गुना, पुनर्निरीक्षण के 400 रुपये बढ़े। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने विद्यार्थियों को झटका दिया है। विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण फीस को बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए पहले से लगभग 2 गुना फीस देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक बीटेक, बीएचएमसीटी, बीएससी, एचएमसीटी, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए सहित अन्य कोर्स के विद्यार्थी जो पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण करवाना चाहते हैं 10 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी, जबकि पहले ये फीस 500 रुपये थी। इसके अलावा एक उत्तर पुस्तिका के पुनर्निरीक्षण फीस 500 रुपये रहेगी। यह फीस पहले 100 रुपये लगती थी। वहीं उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए अब 1500 रुपये देने होंगे, जो कि पहले 1000 रुपये थे। तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने कहा कि 11 साल बाद फीस रिवीजन हुआ है। अंतिम फीस रिवीजन 2014 में हुआ था। उन्होंने कहा कि फीस को कम करने के लिए मांग पत्र मिला है। फीस को कुछ कम करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। वहीं विश्वविद्यालय की एबीवीपी इकाई की ओर से फीस वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। एक मांग पत्र विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान को सौंपा गया। इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह ठाकुर ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन छात्र का अधिकार है। इस पर अधिक शुल्क लगने से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए।
विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रावासों का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए। विश्वविद्यालय की बस सेवा की संख्या बढ़ाई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जाए। हिमाचल के कई भागों में हीट वेव की स्थिति होने का अलर्ट, इन जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सोलन जिले में 5 से 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। उधर 8 और 10 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कुछ स्थानों पर और शिमला और मंडी में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। सप्ताह के शेष दिनों में राज्य में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है। भगवंत मान बोले, पंजाब और हिमाचल भाई भाई, विवाद नहीं सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हिमाचल और पंजाब के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी विवाद हो, दोनों राज्य भाई भाई की तरह रहेंगे। भगवंत मान ने कहा कि वह एक कलाकार के रूप में हिमाचल के विभिन्न स्थानों बिलासपुर, कुल्लू, मनाली और शिमला में अपनी प्रस्तुतियां देते रहे हैं। उनका हिमाचल से विशेष लगाव है और यहाँ के लोगों से उनका अच्छा संबंध है। कहा कि पंजाब में पहले युवा फौज में अपनी पहचान बनाते थे, लेकिन कुछ समय से नशे ने हालात बिगाड़ दिए थे। उन्होंने दावा किया कि अब उनकी सरकार ने इस पर काबू पा लिया है और नशे की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि श्री नैना देवी और श्री अनंतपुर साहिब को जोड़ने वाले रज्जू मार्ग प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों को फिर से बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पत्नी के साथ नवरात्र पूजन के लिए माता नैना देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता रानी से सर्वत्र कल्याण और भलाई की प्रार्थना की। चिट्टे की पुड़िया निगलने वाले रक्कड़ के युवक की मौत, जानिए मामला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर थाना के तहत पकड़े जाने के डर से चिट्टे की पुड़िया निगलने वाले जिला कांगड़ा के रक्कड़ निवासी आरोपी युवक की मौत हो गई। बड़सर थाना पुलिस ने 25 जनवरी को आरोपी को 15 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा था, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम को चकमा देकर चिट्टे की पुड़िया निगल ली। इसके बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ गई और उसे एम्स बिलासपुर ले जाया गया। यहाँ पर 1 महीने से अधिक समय तक युवक का उपचार चला। इसके बाद उसे घर भेज दिया, जहाँ युवक ने आखिरकार दम तोड़ दिया। एम्स बिलासपुर में युवक कई दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहा था। यहाँ पर उपचार के दौरान डॉक्टर ने युवक के पेट से नशे की पुड़िया को निकाल लिया था, लेकिन पुड़िया फट गई थी। सिंथेटिक ड्रग के कारण युवक की किडनी समेत कई अंग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। युवक का डायलिसिस भी किया गया था। डॉक्टर और परिजनों के प्रयासों के बावजूद युवक की जान नहीं बच पाई। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी, पर्ची के भी लगेंगे पैसे। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगियों के निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी है, वहीं पर्ची के भी पैसे लगेंगे। पर्ची का रेट 10 रुपये करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने टेस्ट की फीस तय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हालांकि अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों को निःशुल्क टेस्ट की सुविधा मिलती रहेगी। महकमे का तर्क है कि जब से निःशुल्क टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है, लोग हर महीने या 3 महीने बाद पूरे शरीर के टेस्ट करा रहे हैं। इससे प्रदेश सरकार पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रयोगशालाओं में भी टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। हिमाचल में इस समय 130 के करीब निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में आउटडोर पेशेंट के लिए ईसीजी और अल्ट्रासाउंड के पैसे लेने शुरू कर दिए गए हैं। अब निःशुल्क टेस्ट बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में लोगों के लिए अस्पतालों में निःशुल्क टेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मेडिकल कॉलेजों के अलावा सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में निजी कंपनी की लैब स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशाला में मरीजों के निःशुल्क टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इन टेस्टों का खर्च सरकार को वहन करना होता है। हर साल प्रदेश सरकार कंपनी को टेस्ट के करोड़ों के बिलों की अदायगी करती है। वहीं हिमकेयर योजना के तहत भारी भरकम बिलों का भी सरकार ने ऑडिट शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट सत्र के दौरान ऑडिट करवाने की बात कही थी। दरअसल हिमकेयर में करोड़ों का गड़बड़ झाला हुआ है। आरोप है कि आंख के ऑपरेशन और सर्दी जुकाम के भी हजारों के बिल बना दिए गए। हर्निया के ऑपरेशन के भी लाखों का बिल बना है। डॉक्टरों ने हिमकेयर योजना में पंजीकरण करके अस्पतालों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। विधानसभा में इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी बहस हो चुकी है।
7 अप्रैल से शुरू होगा 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में संचालित की गई 10वीं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 7 अप्रैल से शुरू होगा। पहले चरण में दोनों कक्षाओं के 5-5 विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन परीक्षकों ने अपनी सहमति दी है उनके नियुक्ति पत्र 4 अप्रैल को स्कूलों की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 10वीं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 7 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इसके लिए जिन परीक्षकों ने नियुक्ति के लिए सहमति दे दी है उन परीक्षकों के नियुक्ति पत्र स्कूल की यूजर आईडी पर 4 अप्रैल को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वहीं प्रथम चरण में 10वीं कक्षा के अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर साइंस और जमा 2 के हिंदी, गणित, फिजिक्स, सामाजिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का आरंभ किया जाएगा। विमल नेगी मामले में डायरेक्टर देशराज को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में आरोपी बनाए गए डायरेक्टर देशराज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देशराज को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले देशराज ने हिमाचल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लगाई थी, जिसे हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान कर दी है। बता दें कि विमल नेगी की मौत के बाद से डायरेक्टर देशराज अंडरग्राउंड हो गए थे। वह 23 मार्च से गायब थे, जिसके चलते विमल नेगी मामले की जांच कर रही टीम पुलिस और अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा भी उनसे पूछताछ नहीं कर पाए थे। पुलिस काफी दिनों से देशराज की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि डायरेक्टर देशराज विमल नेगी मामले की जांच कर रहे ओंकार शर्मा के सामने पेश हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। गोवंश हत्या के खिलाफ हरिपुरधार में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। पांवटा साहिब और उत्तराखंड सीमा क्षेत्र में हाल ही में सामने आए गोवंश हत्या के विरोध में सिरमौर जिला के हरिपुरधार में रुद्र सेना देवभूमि संगठन, हिंदू संगठनों और सनातनी समुदाय के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हरिपुरधार बाजार में रैली निकालकर नारेबाजी की और गोवंश हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने इसे सनातन और हिंदू धर्म की आस्था पर गहरी चोट करार देते हुए कहा कि यह हिमाचल जैसी शांतिप्रिय भूमि की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। रुद्र सेना देवभूमि संगठन हरिपुरधार इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र राणा ने कहा कि पांवटा साहिब में हुई इस जघन्य घटना से देश भर में सनातनी समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक धार्मिक आस्था पर हमला नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता को तोड़ने की साजिश है। प्रदर्शन के अंत में संगठन पदाधिकारियों ने नायब तहसीलदार हरिपुरधार के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया जाए और एक सख्त विधेयक लाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सकें। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि यदि दोषियों के खिलाफ शीघ्र और कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।